नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी ईएस की क्लास है और आज ईएस सेकेंड ईयर के लिए पार्ट 2 क्लास है, भविष्य की कार्य कौशल। आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए। ठीक है, ऑप्शन है तकनीक पर ज़्यादा ध्यान, लचीले कामकाजी घंटे, व्यक्तिगत और घर पर काम का मिश्रण या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो कोविड जब हमारा कोविड लागू हुआ था उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अपन वर्क फ्रॉम होम चालू कर दिया था लोगों ने। ठीक है, तो तकनीक पर ज़्यादा ध्यान ये भी ऑप्शन है, लचीले कामकाजी घंटे भी हो गए, व्यक्तिगत और घर पर काम का मिश्रण भी हो गया। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कार्यस्थल पर सीखने के लिए खुले रहने का कौन सा उदाहरण है। ठीक है, तकनीक कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने से इनकार करना, कार्य प्रक्रियाओं में बदलावों को स्वीकार और उनके अनुकूल होना, सहकर्मियों से फीडबैक लेने से बचना, तकनीक में प्रगति को अनदेखा करना। ठीक है, देखो कार्यस्थल पर सीखने के क्या है, कार्य प्रक्रियाओं में बदलावों को स्वीकार करना और उनके अनुकूल होना। जब भी हम किसी भी कंडीशन या वर्क के फेवर में रहेंगे तभी अपने को क्या है, कार्य पर सीखने के अपन रह सकते हैं, जो कार्य स्थल पर सीख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका है राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इरफान को नौकरी की जरूरत है, वह काम के भविष्य के लिए कैसे तैयारी कर सकता है। पहला ऑप्शन है रील और टिकटॉक वीडियो बनाना सीखे, तो नौकरी की जरूरत है तो रील और टिकटॉक वीडियो क्यों बनाएगा वो। ठीक है, नए कौशल सीखने से बचे। तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट कौशल में महारत हासिल करें। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसको राइट आंसर है। ठीक है, इंटरनेट कौशल में महारत हासिल करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कर्मचारियों के लिए भविष्य का एक महत्वपूर्ण कार्य स्थल कौशल क्या है। कागजात का काम करना, मैनुअल काम करना, नेटवर्किंग और संबंध निर्माण या छुट्टियों की योजना बनाना। कर्मचारियों के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल होता है कि नेटवर्क और संबंध निर्माण, रिलेशनशिप बिल्डिंग का एक वो होता है। ठीक है, नेटवर्किंग और संबंध निर्माण का कार्य कर्मचारियों के लिए भविष्य कार्यस्थल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें कर्मचारी एक ही नियोक्ता के लिए पूरे कालिक काम करते हैं। एक ऐसी कर्मचारी प्रणाली जिसमें कर्मचारी अंशकालिक या स्थायी नौकरी करते हैं। एक ऐसी प्रणाली जिसमें कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक वेतन दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है एक ऐसी प्रणाली जिसमें कर्मचारियों के काम घंटे और स्थान निश्चित होता है। ठीक है, इसका हमें आंसर दो भाई इसका। गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें कर्मचारी अंशकालीन या अस्थायी नौकरी करते हैं, वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, गिग कर्मचारियों को ग्राहक खोजने और निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। नेटफ्लिक्स, प्लेटफॉर्म, ऐप या स्कूल या बैंक, कौन सा होता है भाई इसमें। इसमें होता है प्लेटफॉर्म या ऐप। ठीक है, सीमा गिग कर्मचारी बनना चाहती है, वह गिग कार्य के अवसर कैसे पा सकता है। गिग कर्मचारी मतलब एक अस्थायी नौकरी होती है वो। ठीक है, एक उपयुक्त गिग प्लेटफॉर्म खोजे। दोस्तों उन लोगों से जुड़े जिन्हें वह अपने जानती है। अपने समुदाय में समूह में जुड़ना है। अपनी योग्यता और कौशल के साथ अपना रिज्यूम अपडेट करे या उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। सुल्तान एक कुशल इलेक्ट्रीशियन है, वह अपने कौशल से मेल खाने वाले प्लेटफॉर्म आधारित गिग कार्य की तलाश कर रहा है।
सुल्तानगिरी नौकरी के अवसर खोजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे उपयुक्त होगा? ऑनलाइन उत्पाद वाला, या वीडियो कॉल वाला, या लोगों को गाड़ी चलाने वाला, या घर की मरम्मत सेवा देने के लिए अर्बन कंपनी। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? देखो इलेक्ट्रिशियन है तो घर की मरम्मत सेवाएं देने के लिए जो अर्बन कंपनी है वो इसमें बेहतर होगा। ठीक है, स्वरोजगार का क्या अर्थ होता है? स्वरोजगार मतलब स्वरोजगार में क्या है कि अपना रोजगार होता है और डायरेक्ट अपने कोई बेनिफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने कोई प्रॉफिट होता है, उसको स्वरोजगार क्या कहते हैं। तो एक ही नियोक्ता के लिए काम करना, स्वतंत्र रूप से काम करना और अपने काम से सीधे कमाई करना, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, स्वरोजगार का क्या बेनिफिट है, लाभ क्या है? अपने काम से सीधे कमाई करना, ये तो होता है निश्चित कार्य घंटे, मासिक वेतन, अपने कार्यों पर सीमित नियंत्रण। तो अपने काम से सीधे बेनिफिट, वर्क जो प्रॉफिट होता है उसको, उसका एक ही स्वरोजगार का क्या है? बेनिफिट होता है अपना। निम्न में से कौन सा स्वरोजगार का एग्जाम्पल है? किसी कंपनी में पूर्णकालिक काम करना, किसी टैक्सी कंपनी के लिए ड्राइविंग करना, किसी विश्वविद्यालय में छात्र होना, या व्यक्तिगत ट्यूटर के रूप में विषय कौशल पढ़ाना। ठीक है, जो अपन पर्सनल अपन ट्यूटर मतलब ट्यूशन देते हैं वो क्या है? अपना स्वरोजगार का क्या है? एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं? काम के बारे में जाने, छोटे छोटे कोर्स करें। ठीक है, अपने आइडिया को छोटे पैमाने पर आप आजमाएं, सही है ये बात भी। चैट, स्थानीय विज्ञापनों का इस्तेमाल करें, या दोस्तों से इसके बारे में बात करने के लिए कहें। तीनों ही ऑप्शन इसमें राइट है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काम के लिए पलायन का अर्थ क्या होता है? काम के लिए पलायन का मतलब जब एक शहर से दूसरे शहर में अपन नौकरी के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, उसको पलायन के बोलते हैं। काम के लिए एक ही जगह पर रहना नहीं, एक ही शहर में नौकरी बदलना नहीं, नौकरी खोजने के लिए दूसरी जगह जाना। नौकरी खोजने के लिए अपन दूसरी जगह जाते हैं, उसको क्या है? काम के वो क्या कहलाता है? पलायन कहलाता है। ठीक है, काम के लिए लोगों के पलायन का एक आम कारण क्या है? नई भाषाएं सीखना, बेहतर नौकरी के अवसर ढूंढना, परिवार के साथ समय बिताना, नई जगहों की खोज करना। तो बेहतर नौकरी के अवसर ढूंढना इसका राइट आंसर है। पलायन का आम कारण यह है कि बेहतर नौकरी मतलब अच्छी नौकरी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपन क्या है? उसको पलायन बोल सकते हैं काम के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन हो जाएगा। राहुल काम के लिए कतर जा रहा है, मतलब एक देश है कतर, वहां पे जा रहा है। उसे सुरक्षित तरीके से पलायन करने के लिए क्या करना चाहिए? उस जगह के बारे में जाने, सुरक्षा प्रशिक्षण कार्य में नामांकन करें, जाने से पहले अपनी नौकरी की पुष्टि करें, यह भी सही है। महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपने व्यवस्थित करें, और आपात स्थिति के लिए बैंक खाता रखें, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसके ऑप्शन इसके राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना? नहीं, ऑफलाइन नहीं होता, उसमें ऑनलाइन होते हैं। नौकरी चाहने वालों के लिए वित्तीय सहायता करना, ऑनलाइन सीखने और कौशल विकास की सुविधा प्रदान करना। मतलब स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्या होता है कि ऑनलाइन सीखने और जो स्किल डेवलपमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो अपना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयोगकर्ता स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं?
पहला ऑप्शन है केवल ऑफलाइन प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से। दूसरा है केवल एक विशिष्ट प्रकार के डिवाइस पर एक विशिष्ट शिक्षण ऐप के माध्यम से, कंप्यूटर, टैबलेट और फोन पर। अपन कंप्यूटर, टैबलेट और फोन से क्या है, अपन स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की साइट पर जाकर अपन उस पर अपन अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं और अपन उसमें आसानी से ढूंढ सकते हैं वो चीज़ें, ठीक है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा अनुभाग उपयोगकर्ताओं को आसपास के भौतिक प्रशिक्षण केंद्र खोजने में मदद करता है? स्किल कोर्स, जॉब एक्सचेंज, स्किल सेंटर या सिफारिशें? तो इसका स्किल सेंटर होते हैं ना जो कौशल के अंदर, वहां पे अपन खोज सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो भाई, मोहम्मद को नौकरी की जरूरत है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसे किस प्रकार के संसाधन मिल सकते हैं? केवल नौकरी, पाठ्यक्रम, कौशल के अंदर नौकरी के अवसर और बहुत कुछ, केवल ई बुक या वित्तीय और सेवाएं, ठीक है। तो नहीं, वहां पर क्या मिल सकता है? पाठ्यक्रम मिल सकता है आपको, जो स्किल सेंटर है वो मिल सकता है, जॉब के अवसर मिल सकता है और भी कुछ मिल सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि इमेजिन करो कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? नौकरी के अवसरों की खोज करनी चाहिए या किसी भी उपलब्ध पाठ्यक्रम में दाखिल लें, कौशल पाठ्यक्रम अनुभाव का अन्वेषण करें। तो अपने को इस जो डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो क्या है, कौशल पाठ्यक्रम अनुभाग का अन्वेषण करना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। हरित अभ्यास में ऐसी कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है? देखो, जो ग्रीन अभ्यास होते हैं मतलब वो क्या है, संसाधनों को बचत और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती है, ठीक है। तो देखभाल करना उनको, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा और देखभाल करती है। हरित जॉब्स होती है, हरित अभ्यास होता है वो अपना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द उन चीजों का उपयोग करने का वर्णन करता है जो बिना नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक चल सकती है? स्थिरता, प्रदूषण, पारिस्थितिकी के अनुकूल या संसाधन? तो इसमें होती है सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता, ठीक है। हरित मानसिकता क्या अर्थ क्या होता है अपना? ऐसे विकल्प चुना जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। स्थिरता पर विचार, बिना संसाधनों का उपयोग, प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन की अनदेखी करना, इग्नोर नहीं करते हैं इसमें, पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रवि की निम्नलिखित आते हैं इनमें से कौन सी हरित प्रथा है? अनावश्यक सामान खरीदना, कमरे से बाहर निकलते समय लाइट और पंखे चालू करना, नहीं ये भी नहीं होती है। किराने का सामान खरीदने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की पानी की बोतल खरीदना। देखो, हरित के लिए क्या है, किराने का सामान खरीदने के लिए कपड़े का थैला ले जाना है, ठीक है। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं हरित मानसिकता के अंदर, मतलब जो क्यों नहीं करते? प्लास्टिक है वो अपना डिकम्पोज नहीं होता है काफ़ी, और नुकसान भी पहुंचाता है हमारे स्वास्थ्य को, ठीक है, और प्रदूषण भी फैलाता है। ग्रीन जॉब्स क्या है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जॉब्स, ऐसी जॉब्स जो पृथक्करण और पुनर्चक्रण को अनदेखा करती हैं, ऐसी जॉब्स जो संसाधनों का संरक्षण करती हैं और पर्यावरण की मदद करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन प्रैक्टिस नहीं है?
तापमान को कुशलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट एयर कंडीशन का उपयोग करना, प्रतिदिन प्लास्टिक कंटेनर में लंच मंगवाना, कचरे को अलग करना और रिसाइकल बिन करना, जहाँ भी संभव हो पौधे उगाना। ठीक है, तो ग्रीन प्रैक्टिस में ये नहीं आता, प्रतिदिन प्लास्टिक कंटेनर जो प्लास्टिक के डिब्बे हैं उनमें लंच मंगवाना। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ग्रीन कार्यस्थल है, कम कागज और ऊर्जा बचत वाली लाइट्स का उपयोग करता है, डिस्पोजेबल है वो आइटम है और प्लास्टिक की पानी की बोतलों का उपयोग करता है, हर समय लाइट जलाए रखता है, अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण को अनदेखा करता है। ठीक है, तो ग्रीन कार्यस्थल वो है कम कागज और ऊर्जा बचत वाली लाइट्स का उपयोग करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रीमा एक रेस्तरां में काम कर रही है, वह अपने मैनेजर को रेस्तरां को ग्रीन प्रैक्टिस का पालन करने के विचार देना चाहती है, उसे इनमें से कौन सा विचार देना चाहिए? प्लास्टिक पैकेजिंग में भोजन वितरित करना, स्टील प्लेट और कप का उपयोग करना। ठीक है, तो ग्रीन जॉब्स है, वहाँ पे रेस्तरां है, उसमें ग्रीन प्रैक्टिस का पालन करने के लिए हम क्या है, जो प्लास्टिक के जो प्लेट्स वगैरह होते हैं उनका उपयोग करने की बजाय स्टील प्लेट और कप का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम एक ब्यूटी सैलून में काम करता है, श्याम के सैलून में इनमें से कौन सी चीज पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है? एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के दस्ताने के बजाय पुनः प्रयोजन दस्ताने का उपयोग करना, ये तो ठीक है। पर्स के लिए सुरक्षित और बायोडिग्रेडेबल सफाई सामग्री का उपयोग करना, चाय और पानी के लिए कागज के कप का उपयोग करना। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपना ग्रीन जॉब्स जो पर्यावरण के लिए है वो थोड़ा हानिकारक है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो हमारे जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।